हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हैंड डालिएगा आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। आप ऐसा कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 प्लस Z2 भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो आप क्लोजर लॉ से आप बोल सकते हैं Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। कहीं भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको Z1 और Z2 दिए गए हैं, आपने Z1 प्लस Z2 को फाइंड आउट किया, तो आप देखेंगे Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू आती है Z2 प्लस Z1 के इक्वल आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। एज एग्जाम्पल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कहीं पे लिखा हो, तो आप चाहो तो इसको Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आप लिख सकते हो, या आप चाहो तो Z1 प्लस Z3 प्लस Z2 भी लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई Z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस Z। कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो 0 को यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, Z माइनस Z इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हो Z प्लस माइनस Z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो माइनस Z होता है, माइनस Z को हम लोग पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कह सकते हो माइनस Z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। माइनस Z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सा है, आप सबको आइडिया है। कहीं भी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो Z1 प्लस Z2 को ऑलवेज एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इफ Z1 एंड Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव होता है, ये हमेशा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हो, Z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस Z, तो 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एडिटिव इनवर्स की आप बात करते हो, तो Z प्लस माइनस Z इक्वल टू 0, तो माइनस Z जो यहाँ पे आता है, तो हम बोल सकते हैं माइनस Z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो माइनस Z होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसी टाइप से प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दिखा सकते हैं। एट फर्स्ट आप देखिए क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप देखोगे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 Z2 भी किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। भाई Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1। कहीं भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 आपको गिवन है, आपने Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो है Z2 इंटू Z1 के इक्वल आती है। सेम पैटर्न एसोसिएटिव लॉ, Z1 Z2 इंटू Z3। आप ऐसा लिख सकते हैं या इसी को आप लिख सकते हैं Z1 Z2 इंटू Z3, ऐसा भी लिख सकते हो आप। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर आप बात करते हैं तो आप देखो Z इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू Z आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप देखिए Z इंटू 1 किसके इक्वल आएगा? Z के इक्वल आएगा। यहाँ पे ये जो 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो 1 होगा, 1 को आप पढ़ सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 को हम लोग पढ़ते हैं भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो Z इंटू 1 अपान Z इक्वल टू 1। 1 अपान Z को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 अपान Z इज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पे 1 अपान Z जो आपका होता है, 1 अपान Z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 अपान Z को देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, Z बार डिवाइडेड बाई Z इंटू Z का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z कॉन्जुगेट अपान मॉड ऑफ Z स्क्वायर। तो 1 अपान Z इक्वल टू Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z स्क्वायर। तो Z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ Z स्क्वायर जो आता है, इसको हम लोग कहते हैं भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 अपॉन Z आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं पे अगर Z बार अपॉन मॉड ऑफ Z स्क्वायर लिखा हो, इसे भी आप कहते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट डालेंगे आप लोग, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। हमने आपको देखो मॉडुलस ऑफ जेड की प्रॉपर्टीज बताया, आर्गुमेंट ऑफ जेड की प्रॉपर्टी को दिखाया। आज दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, कहीं भी गिवन हो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, implies दैट ये रिप्रेजेंट करेगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। कहीं भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 आपको दिए गए हैं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की वैल्यू को आपने निकाला और उसकी वैल्यू का मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 की इक्वल आ रही है, तो आप कह सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। यहीं पे आपने देखा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 गिवन हो, दिस कैन बी रिप्रेजेंट आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई। यहाँ पे होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई। आइए इन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। भाई ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी दी गई हैं, इनको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं भाई इनका प्रूफ कैसे होता है। इनको प्रूफ करने के पहले एक पॉइंट और देखते हैं। पहले एक पॉइंट आप समझो, कहीं भी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लिखा हुआ है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos थीटा माइनस 5। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो होता है ये आपको आता है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos थीटा माइनस 5। अब बात होती है यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1। थीटा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1। थीटा 2 किसको रिप्रेजेंट करता है या फाई किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फाई यहाँ पे ले रहे हो तो थीटा जो है आर्गुमेंट ऑफ Z1 ले लीजिए, फाई को ले लीजिए आप आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 Z2 cos थीटा माइनस 5। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको प्रूफ करते हैं। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम किया Z1 इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इक्वल टू C प्लस ID। ये Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने एज्यूम किया, Z1 A प्लस IB, Z2 C प्लस ID। आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 आप लिखेंगे tan इनवर्स B अपॉन A थीटा। 5 आर्गुमेंट ऑफ Z2 tan इनवर्स D अपॉन C, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, LHS फाइंड आउट करते हैं। यहां पे LHS आप देख रहे हो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो मॉड Z1 को हम क्या ले सकते हैं, A प्लस IB C प्लस ID। और आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। यहां देखिएगा Z1 के प्लेस पे हमने A प्लस IB लिखा, Z2 के प्लेस पे C प्लस ID लिखा, रियल से रियल को ऐड किया आपने A प्लस C प्लस IB प्लस D। मॉड लेते हो आप अंडर रूट ऑफ, मॉड ले रहे हैं आप अंडर रूट ऑफ A प्लस C का होल स्क्वायर प्लस B प्लस D का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ दिस करेंगे ये आएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहां से आपने देखा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है,
ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। LHS RHS को सिंप्लीफाई करके देखते हैं भाई RHS की वैल्यू क्या आती है। अब देखो अगर यहीं पे आपको RHS को सिंप्लीफाई करना होता तो क्या लिखते आप, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 Z2 cos थीटा माइनस 5। cos थीटा माइनस 5 को अगर आप कहो तो ऐसा लिख दिया जाए cos थीटा cos 5 प्लस साइन थीटा साइन 5। ये हम लोगों ने ऐसा लिखा, RHS मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा माइनस 5 को हम लोगों ने लिया cos A cos B प्लस साइन A साइन B। कुछ इस पैटर्न पे हम लोगों ने ले लिया। तो मॉड Z1 स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, मॉड Z1 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मॉड Z2 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मॉड Z2 को आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहां पे आप देखो भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, B अपान A। अगर यहां से हम लोग देखते हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, B अपान A। tan थीटा इक्वल टू B अपान A। tan फाई इक्वल टू D अपान C। tan थीटा B अपान A है, tan फाई D अपान C है। अगर आप चाहो तो ऐसे ट्रायंगल बना दो, थीटा B A अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पे भी आपने देखा ये एंगल कितना है आपका फाई D C, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इस फिगर में आप देख के हमको बताइए cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, साइन थीटा B अपान अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां से आप देखिए cos फाई की वैल्यू आएगी D अपान अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। साइन फाई की बात करते हैं तो साइन फाई कितना आ जाएगा, cos फाई कितना हो जाएगा, C अपान अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। साइन फाई आ जाएगा D अपान अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। एकदम सिंपल सा था भाई। आपने ट्रायंगल्स देखा, साइन थीटा cos थीटा, साइन फाई cos फाई लिखा। इन सब की वैल्यू को उठा करके आप यहां पे रख दीजिए। cos थीटा cos फाई आप लिखते हो AC अपान अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन फाई आप लिखेंगे BD अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आप ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स AC प्लस 2 टाइम्स BD। A स्क्वायर C स्क्वायर 2AC को आप ले लो A प्लस C का होल स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BD को आपने लिया B प्लस D का होल स्क्वायर। ये आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल आ गई। यहां से आपने देखा LHS RHS के क्या हुआ, इक्वल आ गया। आपने कहा भाई मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर था,
मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा माइनस, एकदम सिंपल सा था, लेकिन हमें प्रूफ करना था, आपको देखना था भाई क्यों आता है, थीटा फाई क्या होता है, थीटा और फाई आर्गुमेंट Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एज्यूम किया A प्लस IB। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, C प्लस ID। LHS निकालना था Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 आपने लिखा A प्लस IB प्लस C प्लस ID। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, रियल को एक साथ, इमेजनरी को एक साथ ले लेते हैं, A प्लस C प्लस I टाइम्स B प्लस D। मॉड लेंगे अंडर रूट ऑफ दिस का होल स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। RHS देखना था, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर 2 मॉड Z1 Z2 cos A माइनस B का फॉर्मूला cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ऐसा हम लोग लिख सकते थे। अब आपको हमने यहाँ पे ये भी दिखा दिया भाई tan थीटा अगर B अपान A है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B अपान दिस, cos थीटा A अपान दिस। यहाँ पे भी आप पाएंगे cos फाई C अपान अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू ये, इन सब की वैल्यू को उठाया यहाँ पे रख दिया। आप देख रहे हैं यहां से ये कॉमन मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स AC प्लस 2 टाइम्स BD, A स्क्वायर C स्क्वायर 2AC को A प्लस C का होल स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BD को B प्लस D का होल स्क्वायर लिख दिया, तो आपने देखा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, तो ये रिजल्ट हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब ये जो रिजल्ट हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, इस रिजल्ट का इनके डेरिवेशन में हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड 2 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करके देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको देखो गिवन है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों ही तरफ हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या लिखने वाले हो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। मॉड Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos ऑफ थीटा माइनस फाई इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो आप लिख सकते हो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ये आप ऐसा लिख सकते हैं, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 Z2 से कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू 1, cos ऑफ थीटा माइनस फाई इक्वल टू cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपने देखा थीटा इक्वल टू कितना आ गया 5। थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1, 5 को हम लोग क्या लिख देंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो फर्स्ट यूनिट आपने प्रूफ कर दिया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। यहाँ पे थीटा जो था आर्गुमेंट ऑफ Z1, फाई आर्गुमेंट ऑफ Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आपने देखा आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। याद रख सकते हो आप, कहीं भी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 आपको गिवन है, तो आपने तुरंत इसको देखा आर्गुमेंट Z1 आर्गुमेंट Z2 के इक्वल है। ऐसा भी नहीं कोई बहुत टाइम लगने वाला है, आपने तुरंत बोथ साइड स्क्वायर किया,
मॉड Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर को मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा माइनस फाइव इक्वल टू दिस। ये आपका सेम पैटर्न पे सेकंड पार्ट्स को भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट गिवन था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों ही तरफ अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड Z1 Z2 cos थीटा माइनस फाइव इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। देखो भाई क्या लिखा हमने, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा माइनस फाइव इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2। कैंसिल आउट, 2 टाइम्स मॉड Z1 Z2 भी कैंसिल हो जाएगा। cos ऑफ थीटा माइनस फाइव इक्वल टू कितना, -1। अब आप देखो cos ऑफ थीटा माइनस फाइव इक्वल टू cos ऑफ पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। कंपेयर किया आपने, थीटा माइनस फाइव इक्वल टू पाई। थीटा को क्या लिखेंगे आप, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू कितना, पाई। ये पार्ट्स आपने सेकंड प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट्स में यही तो आपको प्रूफ करके दिखाना था कि मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 गिवन है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आप क्या ले लोगे, पाई। ठीक है, तो ये जो हमारी थी मॉडुलस और आर्गुमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, इसका प्रूफ भी दे दिया। इन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। इस एग्जांपल में गिवन है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ये 4 ऑप्शन दिया। मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर गिवन है। 4 ऑप्शन दिया हमने, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली रियल नंबर, Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये आपको गिवन है।
अब देखते हैं इन चारों में कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए जाए, प्रॉपर्टी गिवन है आपकी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, ये आपको गिवन है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। अब देखो एक प्रॉपर्टीज आप सब जानते हो, Z कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ Z स्क्वायर। Z कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ Z स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। मॉड Z1 स्क्वायर को आप ले सकते हो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, मॉड Z2 स्क्वायर को Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, Z इंटू दिस का कॉन्जुगेट। Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। आप देख सकते हैं कहीं Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट लिखा हो तो आप लिख सकते हो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो यहां पे जब आप आते हो इनको मल्टीप्लाई करते हो तो Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब आप देखो Z1 कॉन्जुगेट को कैंसिल कर दिया, Z2 कॉन्जुगेट को कैंसिल कर दिया, यहां से आपने देखा Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इसको देखते ही आपको आइडिया लग गया भाई ए वाला आंसर तो सही होगा, Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस Z1 कॉन्जुगेट। अब देखो Z1 अपान Z2 इक्वल टू माइनस Z1 कॉन्जुगेट अपान Z2 कॉन्जुगेट। Z1 अपान Z2 इक्वल टू माइनस साइन रहेगा Z1 अपान Z2। इसको देखो आप ऐसा लिख सकते हो Z1 अपान Z2 प्लस Z1 अपान Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। आपको याद हो तो एक प्रॉपर्टीज हमने सिखाई थी, इफ Z प्लस Z बार इक्वल टू 0 देन Z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या सिखाया गया था, इफ Z प्लस Z बार इक्वल टू 0 देन Z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये आपने देखा दिस प्लस दिस का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, तो Z1 अपान Z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। इस क्वेश्चन के दो आंसर सही हो जाएंगे। फर्स्ट आंसर आपने देखा Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, और यहां पे आपने देखा Z1 अपान Z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। देख लीजिए, ये हम लोगों ने किया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Prove that tan of I ln A minus IB upon A plus IB इक्वल टू 2AB अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि भाई इसको प्रूफ करेंगे तो ये आएगा। कैसे आएगा, पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं आता है
तब फिर आप लोग सोल्यूशन देखना। और हम करते हैं। LHS लेते हैं, tan ऑफ I ln A माइनस IB अपान A प्लस IB। इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं, इस पार्ट्स को हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो LHS क्या हो गया, tan थीटा। हम लोगों ने इसको क्या लिया, थीटा एज्यूम किया, तो आप देखो I ln A माइनस IB अपान A प्लस IB इक्वल टू कितना, थीटा। देखो अब इस एग्जाम्पल को आगे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें यहां से I को रिमूव करना होगा। I को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि भाई यहाँ पे भी I का फंक्शन आ जाए और दोनों ही I को हम लोग क्या करें, कैंसिल कर दें। यहाँ पे भी I का फंक्शन आ जाए और I को कैंसिल कर दिया जाए। तो उसके लिए आप बताओ क्या किया जाए, I ln ऑफ A माइनस IB अपान A प्लस IB इक्वल टू माइनस I स्क्वायर थीटा। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, माइनस I स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 प्लस थीटा। अब आपने देखा I से I कैंसिल हो गया। ln है, ln का मतलब log का बेस कितना होगा, ln है तो log का बेस कितना होगा, e होगा। a माइनस IB, नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिखो, a माइनस IB अपान a प्लस IB इक्वल टू e की पावर माइनस I थीटा। हम लोगों ने क्या लिखा, e की पावर माइनस I थीटा। इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अगर यहां पे आप रेशनलाइज करते हो, a माइनस IB, a माइनस IB डिवाइडेड बाई a प्लस IB इंटू a माइनस IB इक्वल टू e की पावर माइनस I थीटा। हम लोगों ने e की पावर a माइनस IB से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस I स्क्वायर b स्क्वायर। देखो a इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस I स्क्वायर बी स्क्वायर। I स्क्वायर को क्या लिखोगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2AIB माइनस 2AIB डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू e की पावर माइनस I थीटा। कुछ ऐसा आ गया। रियल से रियल को, इमेजिनरी से इमेजिनरी को कंपेयर कर लेंगे। उसके लिए हम लोग पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं और फिर रियल से रियल को, इमेजिनरी से इमेजिनरी को कंपेयर किया जाएगा। तो आप देखो ऐसा लिखोगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर I। e की पावर माइनस I थीटा को आपने क्या लिया, cos थीटा माइनस I sin थीटा। अब आप रियल से रियल को, इमेजिनरी से इमेजिनरी को कंपेयर करो। तो रियल देख रहे हैं यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या है, cos थीटा। तो आपने देखा cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट्स को आपने कंपेयर किया, साइन थीटा इक्वल टू 2AB अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ ऐसा आ गया। साइन में cos से डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही साइन में cos से डिवाइड किया, tan थीटा इक्वल टू 2AB अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan थीटा LHS, RHS कितना, 2AB अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करके दिखाना था। क्या किया हम लोगों ने, ये आपको दिया गया था। जैसे ही आपने देखा भाई ये क्वेश्चन गिवन है, इस पोर्शन को हम लोगों ने क्या ले लिया, थीटा एज्यूम कर लिया। तो क्या बन गया, tan थीटा। हमारा टारगेट है tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना। और आपने अगर इसको थीटा एज्यूम किया तो अगले स्टेप में हमने यहाँ पे माइनस I स्क्वायर लिख दिया। I स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस +1,
आई से आई कैंसिल हो गया, ई को उस साइड ले गए आप, ई की पावर माइनस आई थीटा। अब ई की पावर माइनस आई थीटा को देखते ही आपको दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि भाई हम cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखेंगे यूलर फॉर्म से, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखेंगे तो कंपेयर करने से cos साइन की वैल्यू मिल जाएगी तो tan मिल जाएगी। cos साइन की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हमें इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना होगा। कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाता है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, रियल पार्ट आपका अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। कंपेयर किया, cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, साइन में cos से डिवाइड किया, tan थीटा आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा भाई tan थीटा इक्वल टू 2ab अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ गया। एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हम लोगों ने, z इक्वल टू आई टाइम्स लॉग ऑफ बेस ए 2 माइनस रूट 3i, ये आपको गिवन है और हमने कहा भाई cos z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको दिया गया है। cos z की वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको बताना होगा। तो आप देखो ऐसा लिख सकते हैं, लेते हैं z इक्वल टू आई टाइम्स माइनस रूट 3i। अगेन आपने देखा भाई यहां से हम लोग क्या करना चाहते हैं, आई को रिमूव करना चाहते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा आई को रिमूव करने के लिए यहां पे क्या लिख दें, माइनस आई स्क्वायर जेड इक्वल टू आई लॉग ऑफ बेस ए 2 माइनस रूट 3i, लॉग ऑफ बेस ए 2 माइनस रूट 3i। आई से आई को कैंसिल किया आपने, 2 माइनस रूट 3i इक्वल टू ई की पावर माइनस आई जेड। क्या लिखा आपने, 2 माइनस रूट 3i इक्वल टू ए की पावर माइनस आई जेड। 2 माइनस रूट 3i इक्वल टू ए की पावर माइनस आई जेड को cos जेड माइनस आई साइन जेड लिखा हुआ है। रियल से रियल को, इमेजिनरी से इमेजिनरी को आपने कंपेयर किया, जैसे रियल से रियल को आपने कंपेयर किया cos z इक्वल टू 2 आ गया। यहां पे cos z इक्वल टू 2 देखते ही कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर आप ये क्या बता रहे हो, cos z की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है। तो देखो अगर मान लो ऑप्शन आपको ऐसा दिया गया था, एक ऑप्शन में 2 दिया है, सेकंड ऑप्शन माइनस 2 दिया है, रूट 3 दिया हुआ है, माइनस रूट 3 दिया हुआ है, और आपसे उन्होंने पूछा cos z की वैल्यू, तो आप 2 बता दो। तो आप में से बहुत से बच्चे को लगेगा सर इतने दिन से आप पढ़ाते चले आ रहे हो cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, cos की वैल्यू 1 से तो बड़ी कभी हो ही नहीं सकती है, तो आप यहाँ पे cos z की वैल्यू 2 कैसे बता सकते हो। ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा आप में से। लेकिन आप बताओ आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी का मतलब अनडिफाइंड। जो चीज अनडिफाइंड है, इमेजिनरी है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम डिफाइन करने की कोशिश क्यों करेंगे। भाई रियल नंबर के बारे में एग्जिस्टेंस होता है कि भाई cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप यहां देख रहे हो cos z इक्वल टू 2, तो z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ज्यादातर क्या कहोगे, सर ये अनडिफाइंड है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपने पहले ही z को बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, अनडिफाइंड है। इसलिए अगर ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन दिखे तो cos z इक्वल टू 2 आंसर आप टिक कर सकते हो। और दूसरा एक तरीका क्या है कि भाई मान लीजिए यहीं पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 बाई रूट 7 हो गया। तो cos z की वैल्यू अगर ऑप्शन में 2 बाई रूट 7 दी गई होती तो आप 2 बाई रूट 7 टिक कर देते, और अगर आपको 2 गिवन है तो आप cos z की वैल्यू को 2 ही टिक करेंगे। भाई इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो
सर ये रियल नंबर है। भाई रियल नंबर में हम बोलते हैं cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, इन पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक्स।